नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज में आपको हम बहुत अलग अलग जानकारियां और अंदर की खबर बता रहे हैं। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस वोटिंग से ठीक पहले एक नया मुद्दा गूंजने लगा है। आरक्षण और संविधान। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरक्षण और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है, तो वहीं संघ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप यह मैसेज दे रही है कि आरक्षण था, है और रहेगा। इन मुद्दों के बीच जनता का मुद्दा क्या है, जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश बिहार के सुपौल पहुंचे। सुपौल की जनता के मन में क्या है, सियासी मिजाज कैसा है, आपको दिखाते हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सुपौल से स्पेशल रिपोर्ट। पांच साल में भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है उसको बंद करने की। क्या आरक्षण को कवच बनाकर मोदी 400 सीट के साथ वापस आ रहे हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। या फिर 2 चरणों के बाद इंडिया अलायंस ने 400 वाले नंबर को पीछे धकेल दिया? क्या मोदी 350 पर दिख रहे हैं? आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी, यह है मतलब। क्या तीसरे चुनाव के दौर से पहले नए मुद्दों को हवा मिल चुकी है? पिछला परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे मोदी? से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। या फिर इंडिया अलायंस को बीजेपी को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया? क्या बाजी पलट सकती है? सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। जिस वक्त राहुल और मोदी के बीच संविधान और आरक्षण पर जोरदार वार पलटवार चल रहे थे, जब आरक्षण को मुद्दा बनाकर जनता के बीच दावे और वादे किए जा रहे थे, तब एबीपी न्यूज का कैमरा महाराष्ट्र से 1900 किलोमीटर दूर बिहार के सुपौल की गलियों में वोटर का मिजाज जानने की कोशिश कर रहा था। यहां 7 मई यानी तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। एक बार फिर जनता की आवाज सुनाने, वोटर का मूड भांपने के लिए श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश दोनों ने मोर्चा संभाला। वो ताजा दम हो रहे हैं शो बदे दिखाते हुए, आवाम थक रही है तालियां बजाते हुए। जी हाँ, सियासत में कुछ ऐसा ही होता है। सियासतदान अपने वादों की फहरिस्त जनता के सामने परोसते हैं और जनता तालियां बजाती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के सुपौल लोकसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या है यहाँ के मतदाताओं का सियासी मिजाज। क्या मोदी की पार्टी होगी 400 पार या फिर परिणाम होंगे कुछ और? चुनाव बड़ा है और जनता के मुद्दों का दायरा भी। जिस इलाके में हर साल कोसी का पानी रौद्र रूप बनकर आता है, विकास लीला और विनाश लीला वाली बहस को जन्म देता है, वहां चुनाव को लेकर वोटर क्या सोचता है? सुपौल के रेलवे स्टेशन के पास श्रीनिवास ने सवालों का रैपिड फायर शुरू कर दिया। वोट का आ गया वक्त। जी हाँ, वोट का तो आ गया वक्त। क्या लग रहा है सुपौल में लोगों के पास कोई मुद्दा है वोट करने का? मुद्दा तो अच्छा है। मुद्दा नीतीश कुमार के संरक्षण में जो है दिलेसर का जो है
काम अच्छा किए हैं। कौन अच्छा किया? दिलेश्वर कामत। और नीतीश कुमार के साथ मोदी जी भी पसंद है। मोदी जी पसंद है। अरे तेजस्वी यादव, लालू यादव, MY की बात करते हैं कि मुस्लिम यादव। MY जो है ना, कुछ दिन पहले था लालू जी के टाइम में, जो टोटी और मेटी कहलाते थे, वो मेटी फूट गया और टोटी कायम है। लेकिन टोटी कायम अभी तक भी है, जो जहाँ है सही है। मेटी कौन था? मेटी था जो यादव जी। यादव। और टोटी थे मियाँ जी। मियाँ जी तो टोटी, मेटी फूट गया, टोटी रह गया। टोटी रह गया। प्रभु, क्या नाम है गुरुदेव? बालेश्वर यादव। ये देखिए, टोटी यहाँ है और मेटी है। सच में टोटी मेटी फूट गया। अलग हो गए आप लोग। नहीं सुनिए ना, बोलिए ना। देखिए हम लोग जो है ना, अभी नीतीश कुमार जो हम लोग को काम किया है, जैसे हम लोग तो किसान परिवार से है, किसान है, बिजली वगैरह हम लोगों को सिंचाई के लिए अच्छा प्रोग्रेस किया। बातचीत के पहले दौर में मोदी और नीतीश को जनता ग्रीन सिग्नल दे रही थी, लेकिन क्या यही कॉमन परसेप्शन है या फिर वोटर कैमरे के सामने कुछ और बोलता है और मतदान उसका कहीं और होता है? क्या सुपौल में मोदी लहर चल रही है? भाईजान को प्रधानमंत्री का काम पसंद है या बयानबाजी से दिक्कत? इलेक्शन का टाइम जब आता है ना, तब ये घुसपैठिया नजर आता है, सब नजर आएगा। जब इलेक्शन नहीं लगता? नहीं, उससे बुरा क्या लगेगा? अब तो सब समझ गया है कि भाई बोल करके चल जाएंगे। वोट के लिए हाँ, बोल रहे वोट के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ अपना समीकरण बना रहे हैं, अपना उसका बनेगा, फिर जगह पे फिर 5 साल के लिए फिर जो है ना अपना काम देखेगा। मतलब हाँ जीतने के लिए सब कर देंगे। हाँ 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 और फिर जीत जाएंगे। हाँ, तो फिर काहे के लिए उस पर चर्चे नहीं होगा कुछ। फिर हिंदू मुसलमान एक हो जाएगा। वो सब एक के है, तो एक के ही है, खून निकाल के देखिए सबका एक के है। और आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तेजस्वी कैसे लगते हैं आपको? तेजस्वी जैसे हो, तेजस्वी से अच्छा तो राहुल है। राहुल? हाँ राहुल गांधी। हाँ, तो दोनों साथ में ही है। साथ में है तो वही रहेगा, आएगा समय तो वही होगा। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जाएगा इधर उधर, कभी उस पर जाता है, कभी उस पर जाता है। ज्यादा पलटी मारते हैं। पलटी मारते हैं ना। चुनाव में जनता ही मालिक है, जनता नेता की किस्मत का फैसला करती है। सवाल है कि अब की बार 400 पार और बीजेपी को 370 पार के लिए क्या करना होगा। एक एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 370 सीट हासिल करने के लिए 86% का स्ट्राइक रेट चाहिए, यानी हर 10 उम्मीदवारों में से 9 को जीतना ही होगा। उत्तर भारत में बीजेपी को कम से कम 174 सीटें जीतनी होंगी। पूर्वी भारत में बीजेपी को मेहनत ज्यादा करनी होगी, यहाँ उसे 29 सीट चाहिए। दक्षिण भारत में कम से कम 71 सीट पर कमल खिलाना होगा। पश्चिम भारत में कम से कम 42 सीट और नॉर्थ ईस्ट में मिनिमम 11 सीट पर विक्ट्री चाहिए। सवाल, क्या ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा है? सुपौल की जनता का मूड किस तरफ है? क्या डबल इंजन से बीजेपी को फायदा मिलेगा? सियासत की नब्ज को गहराई से समझने के लिए शहर से आगे बढ़ते हुए श्रीनिवास ने रुख किया ग्रामीण इलाके का। सुपौल मुख्यालय से 5 किलोमीटर आगे हमारी टीम ग्रामीण बाजार पहुंची। अभी जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका कामकाज कैसा लगा? उसका क्या काम करेगा? वो मोदी जी आकर के हमारा घर पर आकर के बाढ़ को रोक देता है, या बाल बच्चा खाने के लिए देता है। नदी में कट गया, जमीन का मलगुजारी हम ही लोग देते हैं, और सब भी कहता है बिहार सरकार है। हम लोग को सुरक्षा दे, नीतीश कुमार या मोदी जी हमको लोग सुरक्षा दे, जमीन दे, बाहर में बांध के भीतर बाहर करके बसावे, घर बनवा दे, तब न। सबको घर मिल रहा है। कहाँ घर मिल रहा है? कौन दिया? आप दिए घर? प्रधानमंत्री योजना है कि कोई प्रधानमंत्री योजना नहीं है। चलिए आप पहले आइए, आपसे बतियाते हैं। आइए। आपको दे रहा, आप ही खा रहे हैं। हाँ, अब हमको कहाँ दे रहे हैं आप? हमको कहाँ दे रहे हैं? आपको मिलता है, आप लेकर के खा लेते हैं। नेता लोग लेके खाता है, हम लोग हमारा तो अपने पहुँचाते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवारुल। तो कह रहे हैं बड़ा भ्रष्टाचार है मोदी जी के काल में। नहीं, मोदी जी के सही काम हो रहे हैं। अनवारुल साहब कह रहे हैं मोदी जी का सही चल रहा है। जी, क्या सही चल रहा है? फिर वो सरकार बनेगा। नहीं तो काहे बनेगा? पब्लिक को कुछ अच्छा लगेगा तब न बनेगा। बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। राशन तो मुफ्त में दे ही रहा है। राशन और क्या चाहिए जनता को? राशन मिल गया तो बहुत कुछ हो गया ना। तो 5 किलो पे चल जाएगा। एक दिन परिवार चल जाएगा तो 10 टका तो जेब में बच गया। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुपौल का समीकरण देख लीजिए। 2008 में परिसीमन के बाद सुपौल लोकसभा सीट बनी। 2009 से 2019 तक के चुनाव में
2 बार जेडीयू और 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इस बार मुकाबला आरजेडी के चंद्रहास चौपाल और जेडीयू के सिटिंग एमपी दिलेश्वर गामित के बीच है। मगर जनता के मन में कौन है? श्रीनिवास को एक माताजी मिली, उनकी बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि असली फैक्टर क्या है। मोदी अनाज दल का 5 दिन के खर्चा दल खाए छी ना, बाल बच्चा मिल के खाइए ना। आ नीतीश नहीं दारू दल के सब मग छिड़ के कूट एक बन खेल के एगो भट्टी के चल खुल 7 गो भट्टी, घरे घर भट्टी। मतलब नीतीश कुमार दारू बंद किए तो भट्टी खुल गया एकदम पूरे जिला दारू खूब मिल रहा है। खूब एकदम फैला लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है समीउल्लाह। सर ये बताइए, कोसी का इलाका है जो हम लोग सुनते हैं कि कोसी का प्रकोप इसी इलाके में सबसे ज्यादा होता है। बाढ़ लोगों के लिए मतलब ऐसी हालात हो जाते हैं कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अब चुनाव का वक्त है तो कोसी का जो ये प्रकोप है ये मुद्दा होगा या मुद्दा कुछ और होगा? देखिए, कोसी का प्रकोप तो है ही इस जिला में और काफी कोसी का लोग बेघर हो जाते हैं। अभी भी बांध पे रहते हैं? अभी बांध पे रहते हैं लोग। और क्या कहते हैं, लोग बाहर कमाते हैं जा करके घर। पलायन बहुत ज्यादा। हाँ, पलायन बहुत ज्यादा है। हम तो नहीं देखते हैं हमारे समाज में बीजेपी का कोई प्रभाव है। नहीं है ना, हम तो नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बीजेपी का कोई है। तो कह रहे हैं कि सारे समाज एक साथ बैठ के खाते हैं, रहते हैं, शादी है, ब्याह है, मौत है, श्राद्ध, हर जगह एक जगह रहते हैं। सुपौल का सामरिक महत्व भी है। बिहार का सुपौल उत्तर में नेपाल, दक्षिण में मधेपुरा, पश्चिम में मधुबनी और पूरब में अररिया जिले से घिरा है। हर साल ये इलाका बाढ़ की मार झेलता है, इसलिए वोटर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही है। मुद्दा तो वैसे जातीय समीकरण भी रहता है। सुपौल अति पिछड़ा और यादव बहुल इलाका है। चुनाव में 55 बड़ा फैक्टर रहता है, यानी मिथिलांचल के 55 पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों का समूह। करीब 17 लाख वोटर में यहाँ 44% 55 आबादी। अब श्रीनिवास और कैमरामैन राजेश बढ़ चले थे बसबिट्टी गांव की तरफ। ये गांव मोदी सरकार में मंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह की जन्मभूमि और पैतृक स्थान है। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, इसकी तस्वीरें जून जुलाई के महीने में सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, आप कह सकते हैं पूरे विश्व में यहाँ की तस्वीरें वायरल होती हैं, क्योंकि ये इलाका कोसी बांध का इलाका है। पूरा इलाका जलमग्न होता है, पूरी जनता सड़क के ऊपर यानी इस बांध के ऊपर मौजूद होती है। लेकिन इस वक्त चुनाव का वक्त है और जब बाढ़ आता है तो उस वक्त तमाम वादे किए जाते हैं कि अगले आने वाले चुनाव तक यहाँ की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन कई दशक हो गए ये समस्या जाती नहीं, नेता आते रहते हैं, मतदाता वहीं रहते हैं, बाढ़ का इलाका वैसा ही रहता है। गांव के बाहर कोसी के ताप से बचने के लिए एक बांध बना है, जहां कुछ फूसनुमा दुकानें हैं। सवाल था, बाढ़ बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जनता का रुख क्या है? वोटर स्थानीय सांसद के काम से संतुष्ट हैं या नहीं? हम लोग तो कभी देखबो नहीं किए हैं। दिलेश्वर कामत का रूप रेखा कैसा है हम लोग देखबो नहीं किए हैं। फोटो भी नहीं देखा। फोटो बैनर पोस्टर में कहीं कहीं लगल रहता है, मार्केट सब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं। सिर्फ चिपके हुए दिखते हैं? जी जी। चलते फिरते नहीं दिखते? नहीं, चलते फिरते नहीं दिखे। क्या कीजिएगा, अब चुनाव आ गया। चुनाव आ गया, कोई अच्छा प्रत्याशी को हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी तलाशे कर रहे हैं, अब तो वोट देने का टाइम आ गया। आ गया तो हम लोग भी जो है सो बढ़िया प्रत्याशी जो है, निर्दलीय उम्मीदवार जो आएगा बढ़िया प्रत्याशी, उसी को हम लोग वोट करेंगे। कामत जी के लिए वोट नहीं करेंगे? जी ना, कामत जी मोदी जी के लिए वोट करेंगे? हाँ, मोदी जी के लिए हम लोग वोट करेंगे। ऐसा क्या हो गया मोदी जी में विशेष खास? मोदी जी में विशेष खास यही है सर कि मोदी जी जो कुछ किया है सो देश के लिए किया है। जैसे देश के लिए बेचारा बहुत कुछ किया है। देश के लिए कोई देश से हर एक कितना देश को अभी बन गया है चेयरमैन, कितने देश को उन्नति कर रहा है। देश में से कोई देश को टक्कर नहीं होने देता है। कितना इसी के लिए हम लोग करेंगे कि राम जन्मभूमि की कितना दिन से गोल था, उसको कोई नहीं बना पाया। राम जी को ले आए, राम जी को बेचारा ले आया। बड़ी बात है। कामत साहब को कामत साहब के नाम पे देना चाहिए था। जी ना, जी ना, उस मोदी को नाम पर देते। बिहार में 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में करीब 48% और दूसरे में करीब 58%। मगर पिछली बार के मुकाबले दोनों चरण में मतदान कम हुआ। सवाल है, वोटिंग पैटर्न में बदलाव की वजह क्या है? वोटर का चुनाव में कम इंटरेस्ट क्यों है? क्या जनता स्थानीय मुद्दों के बारे में नेताओं से सुनना चाहती है? देखिए, यहाँ सुपौल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ विकास हुआ है और बहुत ढंग से विकास हुआ है।
एक ही समस्या यहाँ है बाढ़ पीड़ितों के लिए। बांध के भीतर जो है वो समस्या अभी तक बनी हुई है। कि उनको भी पुनर्वास के लिए जगह दी गई, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहे। हाँ, दी गई है, लेकिन कुछ लोग सबको नहीं मिल सका है। अभी भी बाकी है, कुछ अभी भी कुछ बाकी है, चाहे वो अफसरों के चलते हो चाहे जो भी हो, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का उपाय होना चाहिए। जी कुछ बोल रहे थे आप, घर वर का पुनर्वास का बोल रहे थे ना? कुछ हमने बोले एगो बात अहाँके पूछे छी, वर्षा के कोई रोक सके छै? कोई नहीं रोक सके छै। वर्षा पानी डूबा डूबी होबे करते। मैंने मेटी टोटी एक साथ है कि टूट के अलग हो गया? जी नहीं, एक साथ है। MY फर्क होता है। देखिए, हर जगह दो किस्म का आदमी होता है। एक तो होता है जो विवाद को खड़ा करता है, और दूसरा वो होता है जो विवाद को खत्म करता है। तो कुछ न कुछ हर जगह कहीं न कहीं कमी कोई पॉइंट रह जाता है। ये बताइए मासूम साहब, बिल्कुल मासूमियत से बताइएगा, मजहब धर्म जात मुद्दा होगा चुनाव में? जी ना, बिल्कुल नहीं। नेता लोग तो यही बात कर रहे हैं। नेता को क्या, अपना पेट भरने, अपना वोट घसोटने के लिए वो कुछ भी बोल सकता होता है। जय श्री राम तो हो ही रहा है। आपके बगल में सुनिए ना, आपके बगल में किशनगंज में जब चुनाव था तो ओवैसी साहब भाषण दे रहे थे, बोले कि जुम्मे को चुनाव है, बड़ा पाक दिन है, जुम्मे की नमाज मत भूलना। अरे नेताजी, आपको जुम्मे की नमाज का याद दिला? नमाज अपनी जगह है। ओवैसी साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका बोलने पे अगर हिंदुस्तान का मुसलमान उसके तरफ करवट ले ले तब तो अन्याय हो जाएगा। सुपौल बाजार में कैमरे को देखते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। मुद्दा है कुछ चुनाव में? मुद्दा यहाँ तो जितना विकास का काम हुआ है, जो मुद्दा कोई है ही नहीं। अब जैसे देखिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज बना, आज हॉस्पिटल जो है 3 मंजिला बना है। कभी यहाँ पर बेड पर कुत्ता सोता था, आज रोगी सोता है, वहाँ दवा मिलती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं, जे NH जो है, यहाँ इतना NH का निर्माण हुआ है, और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 लेन भी बन रहा है, जो सुपौल होते हुए आपको गलगलिया तक गया है। कह रहे हैं विकास का काम हुआ। और 4 महासेतु बने हैं, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा महासेतु बकौर से भेजा बन रहा है। विकास दिख रहा है? जी विकास तो हो रहा है। दिखा आपको? हाँ, डेवलप किया है सुपौल। आप तक पहुंच गया? हाँ, देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज सड़क ये सब ठीक ठाक है। हो गया जी। तो वोट इसी पे दीजिएगा ना, विकास के नाम पे ना? केंद्र में तो हम लोग मोदी को देंगे। अच्छा। बिहार में युवा चेहरा हम लोग चाहते हैं, क्योंकि पलटू राम जो है ना, कभी भी पलट जाता है। गांजा पी के बौखला गया, इसका ब्रेन अब काम नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी का मतलब है सत्य के प्रतिमूर्ति। वो श्री कृष्ण के जैसे प्रशासक है, जो भारत को भारत का आयाम में, आर्यावर्त के आयाम में अवतार बता दिया। अवतार नहीं बताए हैं, उस जैसा, उसके पर्यायवाची जैसा। तो मिला जुलाकर श्रीनिवास को ये समझ आया कि नाराजगी कैंडिडेट से है, मगर मोदी फेवरेट है। बाढ़, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे मुद्दे जनता के मन में हैं, और विकास बनाम रोजगार पर विजन बिल्कुल क्लियर था। सुपौल में अभी तक देखिए, एक सुपौल से पटना के लिए ट्रेन तक नहीं दिया गया है अभी तक में। ठीक है सर, एक ट्रेन पटना तक के लिए नहीं दिया गया है। और वो लोग कह रहे हैं सर, जाति पाति पे वोट नहीं देना चाहिए लोग को, धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दा पे वोट देना चाहिए सर। तो ये बताइए, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे अभी जो मोदी जी की सरकार 10 साल चली, उसमें 10 में से आप मोदी जी को कितना नंबर देंगे? 1 नंबर भी हम नहीं देंगे। अब वो क्या बताए थे कि हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा देंगे। क्या आए? क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? तो सुपौल से आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते मतदाताओं से एक अपील, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो कहानी यही है कि बीच चुनाव में अरविंदर सिंह लवली ने ऐसी गुगली फेंकी जिसने सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को भी फंसा दिया है। दिल्ली में 25 मई को यानी छठे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन लवली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के सामने संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि लवली अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन उनके बयान बताते हैं कि वो पार्टी में ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। वो सीधे सीधे पार्टी के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। तो स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, बीच चुनाव में लवली की गुगली और कांग्रेस का नया संकट का।
चुनाव के दौरान पार्टियां रणनीति बनाती हैं, जमीन पर मेहनत करती हैं, लोगों के दिल में पहुंच बनाती हैं, लेकिन कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। अरविंदर सिंह लवली ने पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब इशारों में ही पार्टी हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं। अजीब तमाशा है बना हुआ है। मैंने आपको वो खत की कॉपी दी है क्या? आपने तो नहीं दी। नहीं, मैंने दी हो तो बताइए किसने दी? खत मैं लिखता हूँ अध्यक्ष को और कॉपी सारी मीडिया के पास रहती है, तो ये तो जांच का विषय है। लवली का सवाल बड़ा सीधा है, जब इस्तीफा अध्यक्ष को भेजा तो इसकी कॉपी मीडिया तक कैसे पहुंची? जवाब देने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आगे आई। लवली की गुगली को डिफेंस नहीं किया बल्कि आक्रामक शॉट लगा दिया। इस्तीफा तो उन्होंने पहले एएनआई को भेजा और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा, इस्तीफा तो आपने लीक किया। मेरा थोड़ा सा इस पर एक दूसरा विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को थोड़ा परख कर और जो लोग दल बदलते हैं उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, वापस कार्यकर्ता बनकर उसके बाद उन पर काम करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी 4 पेज की चिट्ठी पर अरविंदर सिंह लवली ने कई दर्द उकेरे हैं और सबसे बड़ा दर्द यह है कि जिस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर वो बैठे थे उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि सारे फैसले हाईकमान अपने हिसाब से ही लेता जा रहा था। प्रश्न केवल इतना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की इतनी गरिमा जरूर होनी चाहिए कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले उसको इंटीमेट कर दिया जाए कि भाई फलाने लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। मैंने ये मेंशन किया है। अब यहाँ सवाल ये है कि लवली की अंतरात्मा इतनी देर से क्यों जागी? कांग्रेस ने दिल्ली में प्रत्याशियों का ऐलान तो 14 अप्रैल को ही कर दिया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि लवली इतने दिन बाद अपना दर्द जाहिर करने लगे? एक दर्द तो ये भी है कि इस्तीफे के बाद किसी ने उनसे बात नहीं की और 2 घंटे के भीतर इस्तीफा भी मंजूर हो गया। हमारी पार्टी में तेजी से काम होते हैं, तेजी से निर्णय लिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए कितनी तेजी है कि चिट्ठी बाद में लिखता हूँ, लीक पहले हो जाती है, उसको मंजूर भी कर लिया जाता है। तो तेजी से काम हो रहा है पार्टी में, बहुत अच्छी बात है। लवली की दलील है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना स्थानीय कांग्रेस नेताओं की भावना के खिलाफ है, लेकिन एक सच ये भी है कि जब से गठबंधन हुआ है लवली पूरी मजबूती के साथ इस गठबंधन के पक्ष में थे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए उस रात लवली केजरीवाल के घर पहुंचे थे। जब संजय सिंह जेल से बाहर आए तब भी लवली उनका स्वागत करने तिहाड़ के बाहर पहुंच गए। दोनों ही मौके पर लवली ने ये दिखाया कि दिल्ली कांग्रेस मजबूती के साथ गठबंधन के पक्ष में है। 2024 का जो चुनाव है ये खाली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया गठबंधन की तमाम दलों की पार्टी का चुनाव नहीं है। तो हमको इस चुनाव में अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित करना है। लवली का इस कदर बदल जाना सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए भी झटका साबित हो सकता है, क्योंकि सिख बहुल इलाकों में लवली का खासा असर माना जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि दोनों पार्टियों के गठबंधन में लवली की अहम भूमिका थी। अरविंदर सिंह लवली जी वो नेता हैं जो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ मुखर होकर बोले, साथ खड़े हुए थे। तो आज वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका तो आंसर वही कर सकते हैं। गठबंधन मजबूती से साथ था और है। हम इंडिया अलायंस का पार्ट हैं और अलायंस का हर दम निभाएंगे। लवली को सितंबर 2023 में दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और इंडिया गठबंधन की बैठकें उससे पहले से होती आई हैं। हालांकि लवली के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी दिल्ली में बैठकें चलती रही। 23 जून को जो है पटना में मीटिंग हुई थी पहली इंडिया अलायंस की, तो मैं अध्यक्ष नहीं था। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में दूसरी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं था। तीसरी बैठक 31 और 1 तारीख को हुई थी, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं था। पहले सितंबर को मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद एक दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई, मैं वहाँ मौजूद था बाहर, वहाँ भी मैं अंदर मौजूद नहीं था। तो कितनी बड़ी भूमिका थी मेरी अलायंस में। ऐसा नहीं है कि बीच चुनाव में सिर्फ अरविंदर सिंह लवली नाम का बम ही कांग्रेस के सिर पर गिरा है। इससे पहले पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान भी पार्टी छोड़ चुके हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो हाईकमान से खुश नहीं दिखाई दे रहे। कोई उदित राज और कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाने से नाराज है, तो कोई दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
जो दिल्ली के अधिकारी बनाए हुए हैं प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी, कृपा करके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली से हटा दें और कांग्रेस को बचाएं। जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। जो पिछले कई दिन से ये उठापटक हुई है टिकटों के बारे में, जो तोड़ टिकट गलत डिक्लेयर किए हैं, उसके बारे में लवली जी बहुत दिन से दुखी थे। उन्होंने कई बार अपने हाईकमान पर बात भी रखी थी, लेकिन बाबरिया जी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं ये टिकट यही रहेंगे। तो आज लवली जी ने मतलब कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानते हुए आज अपने पद से इस्तीफा दिया है। नहीं, कन्हैया कुमार उदित राज दोनों के मामले में ये विवाद है। दिल्ली के स्थानीय नेताओं का गुस्सा एक तरफ और पार्टी हाईकमान का फैसला दूसरी तरफ। कांग्रेस नेतृत्व ये तय कर चुका है कि उसका फोकस इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने का है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी अहम है। अब तैयारी इस बात की है कि लवली की जगह पार्टी की कमान दिल्ली में किसे सौंपी जाए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है, क्या उसे मंजूर कर लिया गया है कांग्रेस लीडरशिप के द्वारा? It has been accepted by with immediate effect by the Congress High Command. तो कब तक कांग्रेस को, दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है सर? मुझे अगर परामर्श करके 1-2 दिन में कर लेंगे। नए अध्यक्ष भी 1-2 दिन में कर लेंगे, व्यवस्था हो जाएगी। दिल्ली में लीडर्स की कोई कमी नहीं है भैया। आपको लगता है बीजेपी के दबाव में लवली ने पद वो भी हो सकता है। पूरे देश में बीजेपी वो प्रकार के हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को दिल्ली में कोई अध्यक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि किसी नेता के छोड़ देने से पार्टी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, लेकिन हर नेता का अपना वजन होता है, उसके पीछे उसके समर्थक होते हैं और ऐसे ही नेताओं से मिलकर पार्टी बनती है जो सत्ता के लिए चुनावी लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस के लिए अफसोस की बात यह है कि बीच चुनाव में लवली की गुगली कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। हम तुम्हारे साथ हैं। लवली जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। लवली जी संघर्ष करो।